हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में प्रोग्रेशन हम लोग देख रहे थे। तो प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन में हम लोग लास्ट क्लास में ये देखे थे कि अगर दो नंबर है ए और बी ना, तो उन दोनों नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ए प्लस बी बाई टू होता है। ठीक है। और अगर दो नंबर ए और बी है और उन दोनों नंबर के बीच में अगर एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए, है ना। जैसे मान लीजिए ए है, ये A1 है, A2 है, A3 है, डॉट डॉट ए एन बी। ठीक है। ए और बी के बीच में अगर एन अर्थमेटिक मीन अगर इंसर्ट किए गए, तो इन एन अर्थमेटिक मीन में जो केथ मीन होता है, ये होता है ए प्लस के अपॉन एन प्लस वन इंटू बी माइनस ए। ठीक है। तो केथ अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस के अपॉन एन प्लस वन इंटू बी माइनस ए। यहाँ पे एन जो होता है टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स। ए जो होता है फर्स्ट नंबर और बी होता है लास्ट नंबर। तो ये जो सीरीज बनती है ए वन A2 A3 AN कॉमा बी से, ये जो सीरीज बनती है ये हमेशा ए बी में होती है। ये डेफिनेशन है कि इफ ए कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 अप टू कैपिटल AN आर एन अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, then the series a comma a1 comma a2 dot dot an comma b will be in a b। ठीक है ना। इन दिस kth अर्थमेटिक मीन, यानी कि a1 a2 a3 में बीच में कहीं kth आएगा, तो kth अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू दिस। जैसे मान लीजिए थर्ड अर्थमेटिक मीन की बात करूं, तो k की वैल्यू 3 रख देंगे यहाँ पे, तो a प्लस थ्री अपॉन एन प्लस वन इंटू बी माइनस ए, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है ना। तो और एक इसमें एक और मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि अगर ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए, ठीक है ना, ए और बी के बीच में अगर एन अर्थमेटिक मीन अगर इंसर्ट किए गए, तो इन सारे अर्थमेटिक मीन का सम जो होता है वो एन टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी होता है। ठीक है ना। ए और बी जो नंबर है इन दोनों नंबर के अर्थमेटिक मीन का एन टाइम्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि इंसर्ट इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन्स between 2 and 7। ठीक है। 2 और 7 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन आपको इंसर्ट करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले सबसे पहले क्या लिख लीजिए, ए के लिख लीजिए ए प्लस के अपॉन एन प्लस वन इंटू बी माइनस ए। यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है ना, और बी की वैल्यू 7 है और एन की वैल्यू 5। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है ना, और ये 7। ठीक है। तो अगर हमें A1 निकालना है तो A1 इज इक्वल टू ए प्लस के की वैल्यू 1 अपॉन एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 5 प्लस वन इंटू 7 माइनस टू, ये बन जाएगा आपका, दिस बिकम्स, ये जो बन जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 5/6, है ना, तो ये 17/6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं A2 की बात करूं, A2 जो हो जाएगा ये 2 प्लस के स्थान पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 अपॉन 5 प्लस वन, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 प्लस वन, एन की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस वन इंटू 7 माइनस टू दैट इज 2 प्लस 10/6, है ना। तो या इसको आप लिख सकते हैं 2/6 को लिख देंगे यहाँ पे 1/3, 1/3 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा बताइए। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 10/6, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 10, 22/6, है ना। इसी तरीके से अगर मैं A3 की बात करूं, तो 2 प्लस के की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो 3/5 प्लस वन इंटू 7 - 2 दैट इज 2 प्लस 15/6, 27/6, है ना। इसी तरीके से A4 की बात अगर किया जाए तो 2 प्लस 4/5 प्लस वन इंटू 7 - 2 दैट इज 2 प्लस 20/6, 32/6। ठीक है। इसी तरीके से लास्ट में A5 की बात अगर किया जाए,
2 प्लस 5 अपॉन 5 प्लस 1 इंटू 7 माइनस 2 दैट इज 2 प्लस 25 अपॉन 6 37/6। ठीक है ना। ये 5 अर्थमेटिक के सिंपल सा फार्मूला है कि अगर दो नंबर है इनके बीच में अर्थमेटिक मीन। ठीक है ना। अब मैं इसी में क्वेश्चन में सेकंड पार्ट इसका बोलूं कि ऑल्सो फाइंड सम ऑफ an arithmetic sum of 5 arithmetic means inserted between 2 and 7। ठीक है ना। तो अब या तो आप क्या कीजिए, ये पूरा a1 a2 a3 a4 a5 निकालिए, और या तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 इक्वल टू n टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 and 7। ठीक है। तो जब देखिए 5 इंटू 2 प्लस 7/2 हो जाएगा आपका 45/2। ठीक है ना। और वैसे भी अगर आप इसको जोड़ेंगे है ना, तो आपको ये 45/2 मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि अगर दो नंबर हैं ए और बी, तो उन दोनों नंबर के बीच में अगर n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया जा रहा है, तो kth अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस k अपॉन n प्लस 1 इंटू बी माइनस ए, और उन सारे n अर्थमेटिक मीन का जो सम होता है that is equal to n times arithmetic mean of two numbers a and b। ठीक है। तो दिस इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। मान लीजिए कि दो नंबर है 1 और 31, और 1 और 31 के बीच में m अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए। ठीक है ना। बिटवीन 1 एंड 31 m अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्ट। ठीक है। तो दो नंबर्स है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है बिटवीन 1 एंड 31 m arithmetic means are inserted such that ratio of seventh and m minus 1th arithmetic mean is 5:9। find the value of m। ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है कि दो नंबर हमारे पास 1 और 31, और 1 और 31 के बीच में अगर m अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया गया। ठीक है ना। और इस तरीके से इंसर्ट किया गया कि सेवेंथ अर्थमेटिक मीन और m माइनस 1th अर्थमेटिक मीन का जो रेशियो है वो 5:9 आता है। तो आपको m की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो सिंपल है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 1 a1 a2 a3, और यहाँ पे ak आएगा कहीं, और a m माइनस 1 और am। ठीक है। और यहाँ पे 30 करा कि a और 1 और 31 के बीच में m अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए सच दैट, यहीं पे कहीं a7 भी आएगा है ना, ak भी आ जाएगा, इस तरीके से आएगा सच दैट a7 डिवाइडेड बाई am माइनस 1 इज इक्वल टू 5:9। यानी कि सेवेंथ अर्थमेटिक मीन और m माइनस 1th अर्थमेटिक मीन का जो रेशियो है वो 5:9 है ना। तो आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बहुत सिंपल है। अगर आपसे बोला जाए a के अर्थमेटिक मीन क्या होता है a प्लस के अपॉन n प्लस 1 इंटू बी माइनस ए। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 31 है, और n की वैल्यू m के बराबर है ना। करा कि यहाँ पे n यानी m अर्थमेटिक मीन, n के स्थान पे m कर देंगे। तो बेटा ये हो जाएगा a के जो होगा वो हो जाएगा आपका 1 प्लस के अपॉन m प्लस 1 इंटू 31 माइनस 1। तो a के की जो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 30 के अपॉन m प्लस 1। ठीक है ना। ये आ जाएगा। अब आपको a7 चाहिए। तो a7 अगर आपको निकालना है तो हो जाएगा 1 प्लस 30 इंटू 7 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। तो ये बन जाएगा आपका m प्लस
211 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। चेक कर लीजिए, ये आपका A7 आ गया। ठीक है, A7 आपका ये बन गया m प्लस 211 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। इसी तरीके से अगर आपको m माइनस 1 चाहिए, ए m माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे k के स्थान पे m माइनस 1 रख दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 30 इंटू m माइनस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, m प्लस 1 प्लस 30m माइनस 30 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। यहाँ से उतार जाएगा am माइनस 1 इज इक्वल टू 31m माइनस 29 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। ठीक है ना, दिस इज 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, A7 अपॉन am माइनस 1 इज इक्वल टू 5:9। A7 की वैल्यू क्या है, m प्लस 211 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू 31m माइनस 29 डिवाइडेड बाई m। ठीक है, this divided by 31m minus 29 upon m plus 1 is equal to 5:9। ठीक है, तो अब आप देखिए m प्लस 1 यहाँ पे भी है, m प्लस 1 यहाँ पे भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका m प्लस 211 डिवाइडेड बाई 31m माइनस 29 इज इक्वल टू 5/n। ठीक है, अब आप m की वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 टाइम्स m प्लस 211 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 31m माइनस 29। ये हो जाएगा आपका 9m प्लस 1899 इज इक्वल टू 155m माइनस 155। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, ये जब इसको यहाँ ले जाएंगे तो 155 माइनस 9 टाइम्स m इज इक्वल टू 1899 प्लस 145। तो ये हो जाएगा 156m इज इक्वल टू 9 और 5 14 हो जाएगा, 9 और 10 4 8 1 9 1 10 1 1। तो m की वैल्यू आ जाएगा 2044 डिवाइडेड बाई 146। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखिए 2 m इज इक्वल टू 1022 डिवाइडेड बाई 73। तो देखिए 1022 को 73 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा 5, 12 में से 3 गए 9, और 9 में से 7 गए 2 2 4। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 14, m की वैल्यू 14 के बराबर है। ठीक है ना, m इज इक्वल टू 14। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से निकालना होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देख लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, जीपी का सब कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसी तरीके से हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सीरीज वगैरह क्वेश्चंस एजीपी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज वगैरह आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एपी। तो एपी में इतनी सारी चीजें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, और क्वेश्चंस आपको करने हैं तो बहुत सारी चीजें भी आपको और समझ में आएंगी। ठीक है, अभी एपी की प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग पढ़ेंगे जब एपी जीपी एचपी की बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, देखिए a sequence of non-zero real numbers, a sequence of non-zero real numbers are said to be in GP if ratio of successive terms is constant. If ratio of successive terms
आर सेम कर दीजिए, कांस्टेंट या सेम सेम, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ इफ a1 कॉमा a2 कॉमा a3 a4 an -1 an are in GP, then second term divided by first term, a2 divided by a1 will be equal to a3 divided by a2 is equal to a4 divided by a3 is equal to an divided by an minus 1, और इसी को r बोलते हैं, है ना। कांस्टेंट रेशियो is called कॉमन रेशियो, ठीक है। तो जीपी की केस में क्या होता है, सीआर, इसी को हम लोग आर बोलते हैं, आर, और दिस इज कॉमन रेशियो, ठीक है ना। याद रखिए कि अगर एपी की बात करते हैं तो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है, और कांस्टेंट यानी सेम होगा, यानी कि, और लेकिन अगर जीपी की बात करेंगे तो जीपी में रेशियो सेम होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ। अच्छा, अब आपको समझ में आ रहा है कि नॉन जीरो रियल नंबर क्यों है। अगर मान लीजिए जीरो हो जाएगा तो a3/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है बट जीरो नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो आपका सक्सेसिव टर्म का रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, या अगर ये सेकंड टर्म जीरो हो गया तो a3/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी कि ये आपको ध्यान देना होगा, अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स आर सेड टू बी इन जीपी इफ रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, ठीक है ना। और ये जो कांस्टेंट रेशियो जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, ठीक है ना। तो ये ठीक है, तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ जीपी। अब इसमें nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, देखिए, nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे a1 a2 a1 a2 a3 a4 an-1 an, अगर ये जीपी में है ना, लेट कॉमन रेशियो इज आर, लेट कॉमन रेशियो is r and first term is a1, a1 की वैल्यू a के बराबर है, तो बताइए a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू r होगा, तो a2 अपॉन a इज इक्वल टू r, तो a2 इज इक्वल टू ar, सही है। इसी तरीके से a3 अपॉन a2 अपॉन a1 r था, a3 अपॉन a2 इज इक्वल टू r, ये हो जाएगा आपका a3 डिवाइडेड बाई a2 की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए, है ना, a3 डिवाइडेड बाई ar इज इक्वल टू r, तो a3 इज इक्वल टू ar स्क्वायर, ठीक है ना। आपको ये दिख रहा होगा कि a2 में r की पावर एक कम, a3 में r की पावर इससे एक कम। इसी तरीके से a4 डिवाइडेड बाई a3 इज इक्वल टू r, और a4 डिवाइडेड बाई a3 की वैल्यू ar स्क्वायर, है ना, ar स्क्वायर इज इक्वल टू r, तो a4 इज इक्वल टू ar की पावर 3, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ऑब्जर्वेशन से आप बोल सकते हैं कि nth टर्म जो होता है an, या इसी को हम लोग tn बोलते हैं, nth टर्म ऑफ gp इज इक्वल टू a इंटू r, n है ना, इससे एक कम n माइनस वन, a इंटू r की पावर n माइनस वन, तो ये हो जाएगा आपका tn इज इक्वल टू a इंटू r की पावर n माइनस वन, where a is first term and r is common ratio, ठीक है ना, और r कॉमन रेशियो के बराबर है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग किसी भी एपी का किसी जीपी के nth टर्म को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो इस पे देखिए एक दो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है, तो किसी जीपी का जो nth टर्म होता है a इंटू आर के पावर n माइनस वन के बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे हमारी क्वेश्चन 1 है, इफ फोर्थ सेवेंथ एंड लास्ट टर्म ऑफ जीपी आर 10, 80,
2560 respectively. Find its total number of terms. है ना। आपको बताना है कि एक जीपी है जिसका फोर्थ टर्म किसके बराबर है। देखिए फोर्थ टर्म जो है वो 10 के बराबर है ना। और सेवेंथ टर्म जो है 80 के बराबर है। और लास्ट टर्म 2560 है ना। तो आपको n की वैल्यू बतानी है। ठीक है। अब देखिए इस रिलेशन में कितने अननोन है। ए अननोन है, आर अननोन है, मतलब ए आर एन ये तीन है ना। और टी एन एनथ टर्म 1 2 3 4, इन चार में से कोई भी तीन पता हो तो आप चौथा चीज निकाल लेंगे। तो देखिए तो इसका मतलब 1 2 3 तीन रिलेशन अगर आपको पता है तो चौथा रिलेशन ऑटोमेटिक निकल आएगा, यानी चौथी वैल्यू निकल आएगी क्योंकि तीन इक्वेशन चाहिए आपको। टी एन 1 2 3 4 एन, ए टी एन चाहिए, ये चाहिए आर एन। तो चार में से कोई भी तीन अगर, यानी कि आपको चार इक्वेशन में से तीन इक्वेशन अगर पता है तो आपको रिमेनिंग यानी टी एन या ए या आर या निकल आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एज्यूम करते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशियो इज आर, है ना। तो यहाँ से T4 क्या हो जाएगा, T4 ए आर की पावर 3, ये हो जाएगा आपका ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। T7 इज इक्वल टू ए आर की पावर 6, ये हो जाएगा ए आर की पावर 6 इज इक्वल टू 80। ठीक है। और इसी तरीके से Tn इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, ये हो जाएगा आपका ए आर की पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखिए, दिस इज इक्वल टू 2560। ठीक है ना। ये आ गया आपका। अब क्या कीजिए देखिए बेटा, ये हो गया। अब जीपी में ना जैसे एपी में आप लोग सम वगैरह का यूज करते थे, सम जैसे ए प्लस माइनस 1 भी तो सब्ट्रैक्ट या ऐड करते थे, इसमें आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आप जनरली इसमें डिवीजन करते हैं। इसको जब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर, अब आपको किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, ए आर एन। तो देखिए ए की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए। ये तीन अननोन है आपके पास, तीन इक्वेशन है। और हम जानते हैं कि जितने अननोन उतनी अगर इक्वेशन है आपके पास तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप क्या कीजिए ना कि पहले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से ए और आर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो है ना। तो ए और आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा ए आर की पावर 6 डिवाइडेड बाई ए आर क्यूब इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है। ए से आर कटा तो आर की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो आर की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, आर इज इक्वल टू 12। आर आ गया। अब आपको अब क्या कीजिए 2 और आपको डायरेक्ट एन की वैल्यू निकालनी है। अब 3 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, है ना। 3 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 अगर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए आर की पावर 6 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2560 डिवाइडेड बाई 80। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आर की पावर एन माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 32, है ना। तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू पता है 2, तो 2 की पावर एन माइनस 7 इज इक्वल टू 2 की पावर 32 को क्या ले सकते हैं 2 की पावर 5 ले सकते हैं। तो यहाँ से बेस से हमें पावर एन माइनस 7 इज इक्वल टू 5, एन इज इक्वल टू 12, है ना। इस सीरीज में कितने, इस जीपी में कितने टर्म्स रहेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 12। ठीक है ना, एन इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ए की वैल्यू निकालिए और आर की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, है ना। आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो आपको ए की वैल्यू निकल आएगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे केवल एन की वैल्यू अगर पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप किसी भी जीपी का जो nth टर्म होता है उसका कैलकुलेशन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 बहुत ही सिंपल चैप्टर है
आप इसको आसानी से पढ़ते जाइए, ठीक है ना। बहुत सिंपल चैप्टर है ये, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं पूछूं, गिवन क्वेश्चन नंबर 2, गिवन x y z आर इन जीपी, ठीक है। satisfying the relation, satisfying the relation, satisfying the relation 2x plus y plus z is equal to lambda y. Find the range of lambda. Find the range of lambda. Range of values of lambda. ठीक है ना। तो find the range of lambda. तो देखिए, given that x, y, z are in GP, satisfying the relation 2x plus y plus z is equal to lambda y. अब आप इसकी डिफिनेशन करिए। तो जीपी की जो डिफिनेशन होती है क्या होती है, a1 a2 a3 an आर नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि सारे जो टर्म्स क्या होते हैं, रियल होते हैं और जीरो नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो रियल होते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए a1 a2 a3 रियल है, a1 a2 a3 है ना, और an अगर रियल है, इसका जो कॉमन रेशियो होगा वो भी रियल होगा। कॉमन रेशियो यानी a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू a3 अपॉन a2 इज इक्वल टू an अपॉन an माइनस 1, ये भी रियल होगा। रियल होगा तो चेक कीजिए, अगर a1 a2 a3 और an यानी कि n टर्म्स हैं किसी जीपी में और उसके सारे जो टर्म्स हैं नॉन जीरो रियल नंबर है, तो उसका जो कॉमन रेशियो है वो नॉन जीरो तो होगा ही, नॉन साथ में रियल होगा ना, क्योंकि दो रियल नंबर का रेशियो हमेशा रियल होता है। तो याद रखिएगा कि लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन रेशियो इज r, तो यहाँ पे a और r दोनों क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म मान लीजिए, फर्स्ट टर्म x y z आर इन जीपी, तो मान लीजिए x की वैल्यू a है, y की वैल्यू a r हो जाएगा और z इज इक्वल टू a r स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे रख दीजिए, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू लेमडा वाई। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि x y z रियल हो जाएगा, है ना। दिस इंप्लाइज x y z बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू a रखिए, y की वैल्यू a r रखिए और z की वैल्यू a r स्क्वायर रखिए और लेमडा और y की वैल्यू a r हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये भी बताया मैं कि जो नंबर्स हैं वो नॉन जीरो हैं, जब नॉन जीरो है तो कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो a टाइम्स 2 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स लेमडा आर। तो यहाँ पे सिंस a इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स वाई कैंसिलेशन। तो 2 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू लेमडा आर, आर में क्वाड्रेटिक बना दीजिए, ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस लेमडा आर, है ना, और प्लस 2 इक्वल टू जीरो, प्लस 2 इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे r जो है वो रियल होगा। अब बताइए, ये r में क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में r की वैल्यू रियल है, तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर रूट्स r की वैल्यू को रूट्स बोलेंगे, अगर किसी इक्वेशन में रूट्स अगर उसके रियल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो r इज रियल, है ना, देयरफॉर d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा लेमडा माइनस, क्योंकि देखिए a माइनस बी और b माइनस सी सेम होता है, माइनस 8 को लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। तो लेमडा माइनस वन माइनस 2√2 इंटू लेमडा माइनस वन प्लस 2√2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 माइनस 2√2 और 1 प्लस 2√2 प्लस माइनस प्लस, है ना। तो लेमडा की जो वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी से 1 माइनस 2√2 यूनियन 1 प्लस 2√2 से इंफिनिटी, ठीक है ना। तो दिस इज रेंज ऑफ लेमडा, यानी कि बेसिकली इस क्वेश्चन को कराने का बस यही पर्पस था, आपको बस ये बताना था कि जो जीपी होता है उसका कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता और सारे टर्म रियल होते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड आर इन जीपी, इसको फर्स्ट टर्म ले लीजिए, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म।
तो T1 आपका आ जाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा, T2 ए आर हो जाएगा और T3 ए आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस रिलेशन को उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये रिलेशन दिया है तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा a, ये हो जाएगा 2a, y के स्थान पे ए आर हो जाएगा और z के स्थान पे ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा ए आर। ठीक है, अब यहाँ पे तभी हम कैंसिल कर सकते हैं, देखिए जब भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो न्यूमरेटर वाली चीज को कैंसिलेशन करते समय हमेशा याद रखिएगा कि नंबर्स नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि नंबर जीरो नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर ऑफ में है, जैसे ये है अगर, है ना, जैसे अगर 3x² डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू 5y अपॉन a, तो यहाँ पे आप आंख बंद करके कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो ऑब्वियस है कि a नॉट इक्वल टू जीरो होगा, है ना। लेकिन जब न्यूमरेटर में है तो आपको देखना होगा कि क्वेश्चन दिया है कि नहीं दिया है। तो ऑब्वियस है कि जो जीपी के टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं, और नॉन जीरो नंबर्स होने की वजह से कैंसिलेशन में चले जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आर में क्वाड्रेटिक बन गया, तो 2 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू लेमडा, इसको अगर आप इस साइड ले जाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस लेमडा आर प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे फिर लॉजिक लगाओगे, क्योंकि आर जो है रियल नंबर है, आर अगर रियल नंबर है ना, आर अगर रियल नंबर है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अच्छा, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या मतलब होगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हो जाएगा तो आर की जो वैल्यूज मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, रियल एंड इक्वल मिलेंगी, है ना। तो ठीक है, तो आर की वैल्यू देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप जाएंगे नेचर ऑफ रूट्स, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रियल रूट्स की कंडीशन यही होती है, डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। डी जीरो भी भाई रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, रियल एंड इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो लगा देंगे तो आपको लेमडा, यानी कि लेमडा अगर इस रेंज में कहीं भी होगा तो ये हमेशा क्वाड्रेटिक बना देगा, है ना। ये आपका जीपी बना देगा और जीपी के कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक। इसी तरीके से देखिए सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी की बात अगर करें तो किसी जीपी के एन टर्म्स के सम की बात किया जाए, ठीक है ना, तो उसको कैसे करते हैं, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, देखिए अब एन टर्म हो गया, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी इसका निकालना है, तो जीपी के एन टर्म का सम निकालने का कैलकुलेशन क्या होता है, देखिए आप मान लीजिए जीपी है आपका एस एम है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू ए आर की पावर एन माइनस टू प्लस ए आर की पावर एन माइनस टू, ये होता है एन का होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस टू। अब बेटा इसमें क्या करते हैं ना, जब भी जीपी के एन टर्म का सम निकालना होता है तो एपी के एन टर्म का सम निकालने के लिए रिवर्स करके जोड़ देते थे ना, यानी कि पहले था और उसके बाद उल्टा करके जोड़ देते थे, आपको मिल जाता था। लेकिन अब जीपी के एन टर्म्स का सम निकालने का तरीका होता है कि इस जीपी का कॉमन रेशियो खोजिए और दोनों साइड में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक शिफ्ट करके लिख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आर से मल्टीप्लाई कीजिए, ये ऐसा ना जाएगा, इसको आर से मल्टीप्लाई किए एक शिफ्ट कीजिए, ये हो जाएगा ए आर हो जाएगा, इसको आर से मल्टीप्लाई कीजिए एक शिफ्ट कर दीजिए, ए आर स्क्वायर हो जाएगा ये आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर क्यूब हो जाएगा, और इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, फिर इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है ना। बात समझ में आया, क्या करना है आपको, किसी भी जीपी के एन टर्म्स का सम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, गिवन जीपी को इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस जीपी के दोनों साइड को आर से मल्टीप्लाई करके एक शिफ्ट कर दीजिए, तो आर से मल्टीप्लाई करके जब आप शिफ्ट करेंगे आर इंटू ऐसा ना जाए, आप क्या कीजिए 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 माइनस 1 कर दीजिए या 1 माइनस 2 कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 माइनस 2 कर दीजिए, तो 1 माइनस 2 जब करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जब देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस आर इंटू एस एन
और माइनस ये सब हो जाएंगे, है ना, ये सारे माइनस हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए ये ए बचेगा, आर और ये ए आर कट जाएगा, ए आर स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस है माइनस कैंसिलेशन में चला जाएगा। ये बचेगा क्या, पहला टर्म बचेगा और लास्ट टर्म बचेगा, है ना। ये बच जाएगा आपका ए माइनस ए आर की पावर एन माइनस, तो एस एन नहीं, इसको जब एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन बन जाएगा, ए आर की पावर एन बन जाएगा। तो पहला टर्म और लास्ट टर्म ए माइनस ए आर की पावर एन, ठीक है। यहाँ से एस एन आएगा जो वो ए वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। याद करिएगा कि जो जीपी होता है उसके एन टर्म का सम जो होता है वो होता है एस एन ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ऐसे भी ले सकते हैं, है ना। जनरली देखिए जब कॉमन रेशियो फ्रैक्शन में होता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, और जब फ्रैक्शन में ना हो करके जैसे 1 से बड़ा होता है तो जनरली ये करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका सम निकालना है, फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ जीपी, जीपी है 1 2 4 8 16 अप टू एन टर्म्स, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 2 है ना, और एन इज इक्वल टू एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका जो एस एन हो जाएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। आप दोनों में से बात नहीं, क्योंकि इसमें माइनस वन कॉमन ले लीजिए, इसमें माइनस वन प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर n माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, दैट इज 2 की पावर n माइनस, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि किसी भी जीपी का तो तरीका समझ में है ना। क्या करते हैं कि किसी भी जीपी का सम निकालना होता है, एस एन को लिख दीजिए, उसके बाद आर से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ से ना ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद सबको सब्ट्रैक्ट कीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखेंगे पहले और लास्ट वाले को छोड़ करके सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ए माइनस ए आर की पावर एन, बच गया। वहां से एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, या एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपन आर, दोनों सेम ही चीज है। देखिए इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, नीचे माइनस कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपन आर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों सेम ही चीज है। तो किसी जीपी के एन टर्म के सम को कैलकुलेट करने का आपका ये मेथड होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपन आर माइनस वन जीपी के एन टर्म का सम होता है, ठीक है बेटा। चलिए अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसको मिटा देते हैं। तो किसी जीपी के एन टर्म्स का जो सम होता है वो होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस, ठीक है। अब जैसे ना इस तरीके का है क्वेश्चन, फाइंड द सम, फाइंड द सम, पहला है 9 प्लस 99 प्लस ट्रिपल वन अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स, है ना। इसी में दूसरा है 1 प्लस 11 प्लस ट्रिपल वन प्लस 1 1 1 1 अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स, ठीक है। और तीसरा है 4 प्लस 44 प्लस ट्रिपल फोर प्लस अप टू एन टर्म्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 अप टू एन टर्म्स, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अभी देखिए ना, अभी ये जीपी नहीं बना रहा है, क्योंकि अगर इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो 99 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 11, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 999 डिवाइडेड बाई 9, तो आपको डिवीजन करेंगे तो ये जो रेशियो आएगा और ये रेशियो जो आएगा वो जरूरी नहीं है कि सेम, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि
है ना। तो ये अभी जीपी में नहीं है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे पहला वाला फर्स्ट वाला है, तो Sn इज इक्वल टू 9 प्लस 99 प्लस 999, है ना, अप टू n टर्म्स, ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे, 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस वन, देखिए 10 माइनस वन की वैल्यू किसके बराबर होता है, 9 के बराबर। 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस वन, तो 109 को क्या लिखते हैं 10 स्क्वायर माइनस वन। और 999 को 1000 माइनस वन, 1000 में से अगर वन को माइनस कर देंगे, देखिए 999 जो है वो है आपका 1000 माइनस वन, है ना, तो 10 की पावर 3 माइनस वन, यानी कि जितने डिजिट्स हैं उतनी पावर, ये हो जाएगा 10 की पावर 3 माइनस वन, 3 माइनस वन। इसी तरीके से nth टर्म जब जाएंगे तो 10 की पावर n माइनस वन, देख लीजिए nth टर्म जब जाएंगे, देखिए पहले टर्म में 10 की पावर 1 माइनस वन, दूसरे टर्म में 10 की पावर 2 माइनस वन, थर्ड टर्म में 10 की पावर 3 माइनस वन, तो nth टर्म में जब जाएंगे तो 10 की पावर n माइनस वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए ना, इन सबको एक साथ ले लीजिए, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अप टू 10 की पावर n, इसको एक साथ ले लीजिए, माइनस वन प्लस वन, है ना, और ये टोटल कितने होता है, ये n टर्म्स, n बार, है ना, n टर्म्स। तो अब ये देखेंगे ना, ये अब आपका जीपी बन गया है, देख लीजिए 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, है ना, अप टू 10 की पावर n, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, 10 स्क्वायर यानी 100 बाई 10, 10 क्यूब डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर 10। तो आप देखेंगे ना, इसमें सक्सेसिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट आने लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा, जीपी बन जाएगा। और इस जीपी का सम ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन, और माइनस वन को एन टाइम से जोड़ा गया, जैसे दो को तीन बार जोड़ दिया तो टू प्लस टू प्लस टू, जैसे टू प्लस टू प्लस टू अगर करेंगे तो टू इंटू थ्री कर सकते हैं। 5 को अगर 10 बार जोड़िए, 5 प्लस 5 5, या 1 2 3 5 6, 6 बार जोड़िए तो 6 इंटू फाइव, तो 1 को अगर 2 बार जोड़ेंगे तो 1 इंटू टू हो सकता है, 1 को अगर 3 बार जोड़ेंगे तो 1 इंटू थ्री कर सकता है। इसी तरीके से 1 को n बार जोड़ रहे हैं तो n इंटू वन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यह जो आपका Sn जो आ जाएगा 10 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई, याद रखिएगा कि n टर्म का जो सम आएगा 10 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर n माइनस वन माइनस n के बराबर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका होता है। 9 अगर दिया हुआ है तो आप क्या कर देंगे, इसको 9 को ले सकते हैं 10 माइनस वन, 99 को ले सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस वन, 999 को ले सकते हैं 10 क्यू माइनस वन। इसी तरीके से लास्ट टर्म को 10 की पावर n माइनस वन, उसके बाद ये इसको 10 वाले टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए, तो ये जीपी का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी का सेकेंड पार्ट, अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अगर इसको हम इसको करना हो, टू को ना, टू को अगर करना है तो ये Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 11 प्लस ट्रिपल वन प्लस 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, ठीक है, अप टू n टर्म्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब क्या करते हैं बेटा ना, अब इसमें क्या करते हैं कि RHS में 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अभी देखिए, अभी ये जो दिख रहा है सीरीज ना, ये न तो AP है न तो GP है, लेकिन हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इसको हम GP में, कुछ पोर्शन को GP में कन्वर्ट करेंगे। तो Sn जो आएगा 9 से मल्टीप्लाई कीजिए और 9 से डिवाइड कीजिए, तो 9 से करेंगे तो 1 को 9 से 9, 11 को 99 हो जाएगा, 999 हो जाएगा, 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो अब देखिए, अभी हमारा पहला क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, फर्स्ट पार्ट बन गया। तो फर्स्ट पार्ट जब बन गया तो इसको अब लिख लीजिए, तो 1 अपॉन 9, और 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस वन, 99 को 10 स्क्वायर माइनस वन, 999 को 10 की पावर 3 माइनस वन, अप टू 10 की पावर n माइनस वन, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कीजिए, 10 वाला एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, तो 1 अपॉन 9 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अप टू 10 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स, है ना।
n टर्म्स, ये टोटल कितने हैं n टर्म्स, ठीक है। अब ये क्या है पोर्शन, ये जीपी में बना दिया है ना, ये पार्ट किसने है बताइए, ये जीपी में हो गया, जैसे जीपी, अब जीपी के n टर्म का सम निकाल लगा दीजिए, ये बन जाएगा 1/9 है ना, 1/9 इंटू 10 a इंटू आर की पावर n, 10 की पावर n माइनस 1/, ये 1/9 सब में होगा, 1/9 सब में होगा, तो 1/9 ब्रैकेट के बाहर कर दीजिए, a इंटू आर की पावर n, 10 माइनस 1 माइनस 1 इंटू n, ये बटा हो जाएगा आपका 1/9, और ये 10/9, 10 की पावर n माइनस 1 और माइनस n, दिस इज सम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये याद नहीं करना है फार्मूला इसका सम होता है, आपको बस एज ए क्वेश्चन प्रोसीजर याद कीजिए कि किस तरीके से इसको हम करते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए इसी का थर्ड पार्ट, अगर थर्ड पार्ट पे आए हम, तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या करते हैं, इसमें क्या दिया है, थर्ड पार्ट में देखिए दिया है कि 4 + 44 + 444, तो थर्ड में क्या दिया है देखिए, Sn = 4 + 44 44 + 1 2 3 1 2 3 4, इस तरीके से दिया है, ठीक है ना, अप टू n टर्म्स, n टर्म्स, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, 4 को कॉमन ले लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लीजिए, तो 4 जब कॉमन ले लेंगे, ये क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, दूसरा वाला बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 1 + 11 + 111 + 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स, nth टर्म है ना, nth टर्म्स, ये nth टर्म बन गया। अब क्या कीजिए, अब 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, अब देखिए ये वाला बन गया, अब इसका सम अभी हमने निकाला, तो ये जगह आपका डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 9 + 99 + 999 अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब क्या कीजिए, 9 को 10 में, अब देखिए ये पहला वाला बन गया, इसको आप लिखेंगे, ये 4/9, 9 को लिखेंगे 10 - 1, 99 को 10² - 1, 999 को 10³ - 1 अप टू 10 की पावर n - 1, ठीक है। अब 10 वाले टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 4/9, 10 + 10² + 10³ अप टू 10 की पावर n माइनस 1 + 1 + 1 है ना, अप टू n टाइम्स, n टाइम्स, तो किसी सेम नंबर को n टाइम्स जोड़ेंगे तो 1 × n हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 4/n 10 × 10 की पावर n - 1/10 - 1 a इंटू आर की पावर n - 1/r - 1, और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4/n 10/9 10 की पावर n - 1 माइनस, ठीक है, तो 4/9 10/9, ठीक है, इंटू 10 की पावर n - 1 माइनस n के बराबर हो जाएगा, ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। इसी तरीके से फिर लास्ट वाला क्वेश्चन, ये ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 साल पहले न्यूज में आया हुआ था इसी टाइप का, आई थिंक 0.7 0.77 0.77 था, और बोला था कि फाइंड द टर्म ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो आप क्या करोगे, जब भी आपको किसी पर्टिकुलर टर्म्स तक का सम अगर पूछा जाता है, तो आप क्या कीजिए, जनरल n टर्म का सम निकालने के बाद n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आप जैसे पूछा जाए कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो आप क्या कीजिए, सम ऑफ n टर्म्स का सम कैलकुलेट कर लीजिए, और उसके बाद n की वैल्यू 20 लास्ट में रख दीजिए, तो आपको n 20 टर्म का सम निकल आएगा, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ऊपर वाले सब समझने पड़ेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका फोर्थ पार्ट हम इसका डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फोर्थ में देखिए, ये अभी ना डायरेक्ट सीरीज देखिए जीपी में नहीं बनेगी ना, 0.7 जीपी में नहीं बनना, आप कॉमन रेशियो निकालेंगे तो ये सक्सेसिव टर्म का रेशियो अगर आप निकालेंगे तो बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो फोर्थ देखिए, फोर्थ है Sn = 0.7 + 0.77
प्लस 0.777 0.7777 अप टू n टर्म्स। तो n टर्म्स का सम आपको निकालना है, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए ना, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, डेसिमल में है, इसको आप p बाई क्यू में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको लेकर लिख सकते हैं 7/10 प्लस 77/10 स्क्वायर प्लस 70777/10 क्यूब, यानी जितने टाइम्स ऊपर 7 होगा उतने 10 की पावर होगी नीचे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 10 की पावर 4 अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब क्या कीजिए, 7 को बाहर ले, 7 को कॉमन ले लीजिए। तो 7 को जब आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर 11/10 स्क्वायर 111/10 क्यूब अप टू 2 3 4 10 की पावर 4 अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब क्या कीजिए बेटा, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 7/9, तो 9/10 प्लस 99/10 स्क्वायर प्लस 999/10 क्यूब प्लस 1 2 3 4 बाई 10 की पावर 4 अप टू n टर्म्स। अब देखिए 9 को क्या लिख दीजिए 10 माइनस और 99 को 10 स्क्वायर माइनस, ये बेटा बन जाएगा 7/9, तो 10 माइनस 1/10 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 1/10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अपॉन माइनस 1/10 क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 4 माइनस 1/10 की पावर 4, और जो लास्ट बचेगा 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n, ठीक है, ये बचा। अब इसको आप a माइनस बी अपॉन सी इक्वल टू a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, ये होता है, ये लगा दीजिए। तो 7/9 ये हो जाएगा 10/10 1 माइनस 1/10, सही है, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10 स्क्वायर और 1 माइनस 1/10 क्यूब, है ना, 1 माइनस 1/10 की पावर 4, और लास्ट में क्या बनेगा 1 माइनस 1/10 की पावर, चेक कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। अब क्या कीजिए 1 1 को एक साथ ले लीजिए और 1/10 स्क्वायर को एक साथ ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 7/9 1 प्लस 1, यहाँ से 1 1 1 हर ब्रैकेट से 1 अप टू n टर्म्स n टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका माइनस बाहर ले लीजिए 1/10 स्क्वायर 1/10 क्यूब अप टू 1/10 की पावर n, ठीक है, ये हो गया। अब आप देख रहे हैं ना, ये आपका जीपी बन जाएगा, दिस इज जीपी, ये जीपी बन जाएगा और ये n टर्म्स का है ना। तो अब आप इसको क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 7/n, तो 1 इंटू n माइनस, अब इस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1/10 है, और कॉमन रेशियो भी 1/10 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n, ये हो जाएगा 1/10। तो जीपी का सम ऐसा होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, या आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, जनरली जो फ्रैक्शन होता है कॉमन रेशियो, यहाँ पे a की वैल्यू 1/10 है, r की वैल्यू 1/10 है और n की वैल्यू n है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से कोई लगा सकते हैं। ये बन जाएगा बेटा 1 माइनस 1/10 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10, चेक कर लीजिए। तो दिस इज फाइनल आंसर आपका आ गया, ये हो जाएगा 7/9, ये हो जाएगा n माइनस 1/9, देखिए 1/10 और ये 9/10, तो 10 10 कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/9, और ये हो जाएगा आपका 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n, ठीक है ना, दिस इज फाइनल आंसर। 7/9 n माइनस 1/9 इंटू 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n, कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n इंटू 1, ठीक है बेटा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के, यानी इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जीपी डायरेक्ट नहीं दिया है, कुछ कैलकुलेशन वर्क करने के बाद आपको जीपी मिल जाएगा, ठीक है। तो जीपी के n टर्म्स का जो सम होता है
वो a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपन आर माइनस वन। जनरली हम इस फॉर्मूले को तब लेते हैं जब r हमारा फ्रैक्शन होता है, सॉरी r की वैल्यू 1 से बड़ा होता है ना, या माइनस वन से छोटा। आप इस पे मत दिमाग लगाइए, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए, है ना। ये दोनों आपका, इस तरीके से ये चारों क्वेश्चन को हम लोगों ने बड़े आसानी से समझ लिया कि कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे देख के जीपी के सम, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए जीपी के या किसी भी सीरीज के n टर्म्स का सम जनरली नहीं पूछा जाता है, किसी पर्टिकुलर टर्म का सम पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट 10 टर्म्स, तो आपको करना क्या होगा, n टर्म्स का सम निकाल करके n की वैल्यू लास्ट में 10 कर देना होगा, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज है आपका। पहला टर्म है जो a प्लस बी है, दूसरा टर्म जो है वो है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तीसरा टर्म है ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी, इसी तरीके से अप टू 10 टर्म्स, है ना। इसका सम आपको निकालना है, ठीक है बेटा। तो ये जो है फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और ये जो है पूरा ये सेकेंड टर्म है, और ये जो पूरा है वो थर्ड टर्म। इसी तरीके से 10 टर्म्स का सम आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n टर्म्स का सम निकाल करके और n की वैल्यू 10 बाद में रख दिया जाएगा ना। Sn इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी, पहला टर्म, दूसरा टर्म ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तीसरा टर्म ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक है, अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये जो सीरीज दिख रही है ना, ये ना तो एपी में दिख रही है ना तो जीपी में दिख रही है, ठीक है ना। ये जो सीरीज दिख रही है ये ना तो एपी में दिख रही है और ना तो जीपी, क्योंकि देखिए पहले में 2 टर्म है, दूसरे में 3 है, 4 है, आप कलेक्ट करके बनाने की कोशिश करोगे नहीं आएगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन को कराने का मेरा पर्पज ये है, इस एक्सटेंशन को बताना था, x की पावर n माइनस वाई की पावर n, ये होता है आपका x n कुछ भी हो, इवन और कुछ भी हो, x माइनस वाई इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस एक्स की पावर n माइनस टू इंटू वाई प्लस एक्स की पावर n माइनस थ्री इंटू वाई स्क्वायर अप टू वाई की पावर n माइनस, चेक कर लीजिए, है ना। x की पावर n माइनस वाई की पावर n जो होता है वो x माइनस वाई इंटू एक्स की पावर, यहाँ पे x की पावर ये n था, तो अब n माइनस वन से शुरू होगा, पावर n, x की पावर घटेगी और y की पावर बढ़ेगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स की पावर टू माइनस वन प्लस वाई की, ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर वन माइनस वन इंटू वाई की पावर वन, ठीक है ना। तो देखिए एक्स माइनस वाई इंटू ये एक्स हो जाएगा और ये एक्स की पावर जीरो और प्लस वाई। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, देखिए एक्स माइनस वाई इंटू एक्स की पावर थ्री माइनस वन, है ना, और प्लस एक्स की पावर थ्री माइनस टू इंटू वाई, है ना, और प्लस एक्स की पावर थ्री माइनस वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर थ्री माइनस टू इंटू वाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाई था, है ना, और एक्स की पावर थ्री माइनस वन इंटू वाई स्क्वायर और एन माइनस वन, तो एन माइनस वन मतलब थ्री माइनस वन, ठीक है। यहाँ से देखिए एक सेकेंड इस फॉर्मूले को लगाइए, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 3 है, तो x माइनस वाई एक्स की पावर 3 माइनस वन प्लस एक्स की पावर 3 माइनस टू इंटू वाई की पावर वन, है ना, और प्लस एक्स की पावर 3 माइनस थ्री इंटू वाई की पावर टू,
ठीक है, ये बनेगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर, ये क्या बनेगा एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। आपको ये पता है ए क्यू माइनस बी को फार्मूला भी आपको पता है क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ एक्स की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5 को लिखना है, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई लिख दीजिए, उसके बाद एक्स की पावर 5 माइनस 1 4 और प्लस एक्स की पावर 3y एक्स की पावर 2y स्क्वायर एक्स वाई क्यूब और प्लस y की पावर 4, ये होता है, ठीक है ना। ये n यहाँ पे बस नेचुरल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। इस फार्मूले को यूज करने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए कि इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ए प्लस बी है, तो यहाँ पे प्लस वाला फैक्टर होता है, यहाँ ए माइनस बी होना चाहिए, तो पूरे राइट हैंड साइड को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, है ना। RHS multiply and divide RHS by multiplying and dividing RHS by A minus B, A minus B से RHS को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएगा SN इज इक्वल टू 1 अपॉन A माइनस बी, ये बन जाएगा आपका A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी अप टू n टर्म्स, ठीक है बेटा, n टू n टर्म्स। ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बन जाएगा, यानी कि पहला जो टर्म बनेगा वो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा जो बनेगा ए क्यू माइनस बी क्यू, तीसरा जो बनेगा एक एक बढ़ता जा रहा है ना ए फोर माइनस बी फोर, जो nth वाला बनेगा वो ए की पावर एन प्लस वन माइनस बी की पावर एन प्लस वन, चेक कर लीजिए ये बनेगा। अब क्या कीजिए ए को एक साथ ले लीजिए, 1 अपान ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए फोर अप टू ए की पावर एन प्लस वन, ये टोटल कितने टर्म्स है बताइए, ये एन टर्म्स है, एन प्लस वन टर्म्स नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू जो है 2 से शुरू हो रही एन प्लस वन तक खत्म हो रही है, माइनस ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी फोर अप टू बी की पावर एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से अब इसका सब अब ये देखिए जीपी में बन गया, ये भी जीपी में बन गया, ये भी जीपी में बन गया, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस बी, तो फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर इंटू आर की पावर एन माइनस वन, तो ए की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, क्योंकि आर की वैल्यू क्या हो जाएगा ए क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर किया जाएगा, ए माइनस वन माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका b की पावर n माइनस वन अपॉन बी माइनस वन, ये क्या हो गया बताइए, ये Sn आ गया, तो आपको निकालना क्या है बताइए S10 निकालना है, तो देयरफॉर S10 आ जाएगा, S10 अगर 10 टर्म का सम निकालना है तो n की वैल्यू 10 रख दीजिएगा, तो a अपान 1 अपान ए माइनस से 1 अपान ए माइनस बी, और ये बन जाएगा बेटा ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 10 माइनस वन, ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 10, ए की पावर 10 माइनस वन अपॉन ए माइनस वन माइनस बी स्क्वायर बी की पावर 10 माइनस वन अपॉन बी माइनस वन, ठीक है, दिस इज फाइनल, ठीक है। याद रखिएगा कि n टर्म्स का जो सम होता है इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि ये सीरीज था, है ना, ये सीरीज यहाँ पे लिख दीजिएगा n बिलोंग्स टू, ये जो फार्मूला था इस फार्मूले को सिखाने के लिए मैंने आपको बताया कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n का जो एक्सटेंशन होता है वो x माइनस वाई इंटू एक्स की पावर n प्लस वन, ये n आपका इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है, सबके लिए वैलिड है, आप चेक कर सकते हैं, मैंने अभी दो के लिए चेक किया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स की माइनस वाई की, आप x की पावर 4 के लिए कर दीजिए, n की वैल्यू 4 ले लीजिए,
तो एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 में राइट हैंड साइड लिखिए और इसको सॉल्व करेंगे तो सब कट करके एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बच जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए तो आपको ये समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट जीपी का सम नहीं देगा कि 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 का सम बताओ, है ना, एनसीईआरटी में है। अच्छा, मैं मेरा इससे जैसा नहीं है कि आप प्रिपरेशन को एनसीईआरटी से जरूर कीजिए। तो आप अभी तक लास्ट क्लासेस तक आपका एपी खत्म हुआ था 2 क्लास में, तो उसको आप एपी एनसीईआरटी से लगाइए। उसके बाद जीपी, जैसे यहाँ पे मैंने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी आपको करा दिया, अब यहाँ तक आप एनसीईआरटी लगा लीजिएगा। एक बार एनसीईआरटी लगा लेंगे ना तो आपको जो बेसिक फार्मूले हैं वो यूज हो जाएंगे, और इसके जो एप्लीकेशंस हैं, यानी कि देखिए ये एप्लीकेशन है सबका, ये सब तो हम लोग क्लास में कर ही रहे हैं, और आपको असाइनमेंट दूंगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसके। तो आप एक बार जीपी और एपी के एनसीईआरटी जरूर लगा लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन जैसे दिया है कि फाइंड द सम ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, तो आप फार्मूला आपको याद है। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, और उसके बाद इंसर्ट एंड ज्योमेट्रिक मीनिंग बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। देन हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन शुरू करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ एपी जीपी एंड एसपी करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। ओके, थैंक यू।